तो महाराज मनु ने पितृ धर्म जो कहता है कि विदा के समय एक बेटी को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा महाराज मनु अपनी बिटिया को देते हैं और कहते हैं आरतारते मुदिते रष्टा प्रोषिते मलिनाग्रसा मृते म्रेतया पत्यो स स्त्री गेया पतिव्रता। कैसी शिक्षा हो? महाराज मनु बता रहे हैं कि बेटी, संसार के संपूर्ण प्राणी के जीवन में परेशानियां आती हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना आए, कोई भी नहीं। सबके जीवन में परेशानियां आती हैं। यदि राम जी आए हैं तो राम जी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि स्वयं गोविंद आए हैं, कृष्ण आए हैं, तो उन्होंने परेशानियों का सामना किया। कोई भी जो दुनिया में आया है उसके जीवन में परेशानी आई है। और ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संघर्ष ना हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, तो उसका जीवन फिर क्या जीवन है? बेकार ही, निरर्थक, बेकार। एक बार की बात है, एक कोई भक्त भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहता, क्या भगवान आप भी कैसे भगवान हो? कैसी दुनिया बनाई है आपने, कितना आप परेशान करते हो लोगों को। भगवान ने कहा मतलब ये, जब लोगों की फसल आती है, जब बरसात नहीं करनी चाहिए आप पानी गिरा देते हो, फिर कहीं ओलावृष्टि कर देते हो, कहीं धूप ज्यादा कर देते हो, कहीं बाढ़ आ जाती है। कैसी दुनिया चलाते हो? आपसे अच्छी दुनिया तो मैं चला सकता हूँ। भगवान ने कहा ठीक, चल तू आ, मेरी जगह तू चला दुनिया। भगवान ने उस व्यक्ति को दुनिया सौंप दी। अब उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी दुनिया चलाई। जब किसान ने अपनी फसल बोई तो जब पानी चाहिए उसने पानी दे दिया, जब धूप चाहिए उसने धूप दे दी, जब ओस जितनी चाहिए उतनी ओस दे दी, जितनी भाप चाहिए उतनी भाप दे दी, जितनी हवा चाहिए उतनी हवा दे दी। फसलें लहरा रही हैं, हरी हरी, कहीं गेहूं, कहीं चना, कहीं मटर। वो खुश हो गया, भगवान से कहा देखा क्या दुनिया चलाई मैंने। भगवान ने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी दुनिया चलाई। लेकिन जब किसानों ने फसल को काटा तो फसल कैसी? गेहूं में दाने नहीं, चने में दाने नहीं, मटर में दाने नहीं, छिलके हैं सिर्फ। भगवान ने कहा कैसी दुनिया है? इंसान कहता भगवान मैंने तो बड़ी अच्छी दुनिया चलाई थी, जब जितनी जरूरत। भगवान बोले जिस फसल में, जिस अनाज में लड़ने की क्षमता नहीं, जो बारिश से नहीं लड़ी, जो हवा के थपेड़ों से नहीं लड़ी, जो ओलावृष्टि से नहीं लड़ी, वो कैसे लहरा सकती? उसमें दाना कैसे आ सकता है? मतलब भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। यदि आपकी फसल है, बारिश हो रही है तो उसमें कुछ अच्छा है, ओलावृष्टि हो रही है उसमें कुछ अच्छा है। उसने चलाई थी दुनिया अपने हिसाब से, पर निकला क्या? गेहूं में दाने नहीं, चने में दाने नहीं, मटर में दाने नहीं। और भगवान भले ओला गिरा दे, भगवान भले बारिश कर दे, भगवान भले तेज धूप कर दे, लेकिन गेहूं में दाने आएंगे, क्योंकि जहां लड़ने की क्षमता है वही तो लहराता है ना। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, जिसने अपने जीवन में दुविधा का, संघर्ष का, परेशानियों का सामना नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हो, परेशानी हो, दुविधा हो, तभी तो वो ठीक से कर पाएगा। तो महाराज मनु ने अपनी बेटी को समझाया है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। सबके जीवन में आती है, सब परेशान होते हैं, सबके जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं। बेटी जब पतिव्रता
पिता पत्नी के पति के जीवन में कोई कष्ट आए तो पत्नी का धर्म ये कहता है कि पत्नी ज्यादा नाराज होके, ज्यादा मुंह फुला के ना रहे, ज्यादा दुखी ना रहे, पत्नी प्रसन्न रहे। अब ये कैसी शिक्षा है? पति परेशान और पत्नी हंसे। महाराज मनु कह रहे हैं हाँ, पति परेशान है तो पत्नी मतलब हंसे ना, पर मुस्कुराए। क्यों? इसलिए जब परेशान पति घर आए तो पत्नी के सुंदर चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखे तो उसकी जो थकान है, उसकी जो परेशानी, उसकी मुस्कान देख के ही चली जाए। अब वैसे ही तो पति परेशान बाहर से आया और पत्नी भी भीतर घर में मुंह फुला के नाराज बैठी हो तो उसको अच्छा लगेगा घर आना? वो सोचेगा इससे अच्छा तो मैं बाहर था, वहां अलग परेशानी, यहाँ अलग परेशानी। इसलिए पत्नी भीतर से भले परेशान हो लेकिन पति के सामने पहुंचते ही वो मुस्कुराए। महाराज मनु कह रहे हैं बेटी, जब पतिव्रता पत्नी का पति कहीं बाहर जाए तो पत्नी को बहुत ज्यादा साज श्रृंगार करके सज धज के नहीं रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। और दुर्भाग्य से यदि पति की मृत्यु हो जाए तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, पत्नी को वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, अर्थात कम से कम चीजों में जीवन यापन करते हुए हरि नाम को गाना चाहिए। ये शिक्षा, सुंदर शिक्षा, ये शिक्षा दी जो जरूरी है। और भी बहुत सी शिक्षा दी जो आज के समाज के लिए जरूरी है। क्या शिक्षा दी? सबसे प्रथम उठियो जपियो श्री राम मंत्र, नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, शील व्रत संयम धर्म नेम व्रत वाली सदा, कभी भूल कुल को कलंक ना लगाना, समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए करी, सबको खिलाए करी पीछे आप खाना, आसवा पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान, सतत धर्म मार्ग में मन को लगाना। बेटी की विदा के समय शिक्षा कैसी देनी चाहिए वो सुनो आप सबकी भी बेटी होगी। उनकी विदा के समय माता पिता कैसी शिक्षा दें वो महाराज मनु बता रहे हैं कि सबसे प्रथम उठियो, सबसे पहले उठना, जपियो श्री राम मंत्र, क्या करना? राम नाम के नाम, राम जी के नाम का सुमिरण करना। फिर नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, नित्य क्रिया इत्यादि करके अपने घर के मंदिर में या बाहर भी मंदिर में जा सको तो मंदिर में जाना। फिर नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, शील व्रत संयम धर्म नेम व्रत वाली सदा, व्रत रखना, समय समय पर शुद्ध भोजन बनाना, सबको खिलाने के बाद तुम भी प्रेम से खाना, आस पड़ोस की देवियों से मिलजुल करके रहना, लड़ना झगड़ना मत। ये शिक्षा दी, अच्छी है, सामान्य है, सुंदर है, गृहस्थी को चलाने वाली है। ये शिक्षा है महाराज मनु की। तो महाराज मनु ने और महारानी शत्रुपा ने अपनी बेटी को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। विदाई के समय